नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी सब लोग जानते हैं, इस बात से वाकिफ है कि बीएससीसी का एग्ज़ाम आपके सर पे है। आप तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित कर रहे होंगे। आप तमाम भारतवासियों को द एडॉप्ट के बैनर तले फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों को। आइए, हम लोगों ने बीएससीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी 2017 को, उसका मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज फिर आपके सामने रीजनिंग का जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, उसका डिस्कशन हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को दुरुस्त, आप अपने आपकी तैयारी को दुरुस्त करने में हमारा कुछ सहयोग हो जाए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, हमारा कहने का सेंस ये है कि हम परीक्षा में जो पूछा गया है उससे हम ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो तैयारी है, हमारा की तैयारी किस लेवल का है, किस हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम परीक्षा में चीज़ों को समझ सकें और उसको क्रैक कर पाए। तो इसलिए हमारा ये मिशन है कि हम आपको कुछ सेट, आपको जो पिछले बार पूछा गया है वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको उसका एक आइडिया मिल जाए भली बात कि क्या है वो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस सेट में जो सबसे पहला सवाल था, 101 नंबर सवाल था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है। आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, राजा घर से चला और 10 फीट पूरब गया, दाएं मुड़ा और 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला। अब यह अब अपने घर से कितने फीट दूर पे है? देखिए, सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन दिशा परीक्षण का सवाल है। इस सवाल को हमको करना क्या है, जैसे ही जब बोला जाएगा कि कोई आदमी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाता है, तो हमको क्या करना है, ऊपर में यहाँ उत्तर लेना है, यहाँ दक्षिण लेना है, दाएं साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम ले लेना है। बस कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, इतना ही आपको समझना है खाली। अब सोच लीजिए, राजा 10 फीट पूरब गया, तो मान लीजिए राजा का घर यहाँ, ये 10 फीट पूरब गया, तो 10 फीट पूरब यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ जो आदमी इधर पूरब की तरफ जा रहा है, अगर दाएं मुड़ेगा तो वो कद किधर जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ उसने 3 फीट चला, 3 फीट चला, और 3 फीट जाने के बाद फिर उसने दाया मुड़ा, तो यहाँ जो दक्षिण की तरफ जा रहा है, अगर दाया मुड़ेगा तो फिर किधर मुड़ जाएगा, तो वो पश्चिम की तरफ मुड़ेगा, तो वो पश्चिम की तरफ मुड़ा। और उधर देखिए, यहाँ से यहाँ चला तो 10 फीट, और यहाँ से यहाँ गया तो ये 14 फीट चला। अब क्या हुआ, तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दें, तो ये 10 है, तो इसको अलग अलग कर लो, ये 10, तो इधर कितना बच गया, 4 बच गया। यहाँ पे वो कितना चला था, 3। अब कुल मिला के बात ये कहा जा रहा है कि राजा अब जहाँ पर है, वहां से उसकी घर की दूरी कितनी है, उसका घर कहाँ है, यहाँ, यहीं से ना चलना शुरू किया था जी। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, तो आइए हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं कि कितना दूरी है। तो अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर 3 आधार है, 4 लंब है, तो इसका कर्ण 5 होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर 5 4 है तो 3 होगा, 3 4 है तो 5 होगा। मतलब ये कर्ण अगर 5 है तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना हो जाएगा, 5। मतलब अभी वो अपने घर से लेके जहाँ पे खड़ा है वहां तक की दूरी कितनी है, तो 5 फीट, जो हमारा आंसर हो गया। और वो कहाँ है, बी में। इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में जाएंगे तो हम देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो उसके लिए आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, नहीं आया जी, आ जाएगा, चिंता मत करें। ये हो गया पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आया नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, देखिए जी, ये दिख रहा है आपको सवाल जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये सवाल जो है 102 नंबर आपके सामने, 101 हमने देखा, ये 102 नंबर सवाल है बिल्कुल। तो इस 102 नंबर सवाल को बनाते हैं आपके सामने। ये देखिए कोडिंग का सवाल है। कोडिंग का सवाल बहुत आसान होता है। थोड़ा सा आपको अल्फाबेट का सीरीज पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, नंबरिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं भी नंबरिंग पता है तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। और उसके रेफरेंस में लिखा हुआ है RFUV
क्यू एन पी सी। अब आपको देखना है कि इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है। तो आपको हमें और आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको दिख रहा है कि ये सी जो है, जो पहले था वो लास्ट में चला गया, और ये आर जो लास्ट में था वो पहले आ गया है। बस अब ऐसा देख लीजिए कहाँ है, आर सबसे पहले है, ऑप्शन में जाइए, आर जो लास्ट। अच्छा, अब हमको लिखना किसको है, मेडिसिन का। तो MEDICINE, मेडिसिन, राइट। अब ई लास्ट में है तो सबसे पहले आएगा, मतलब ई, और ई एम शुरू में है तो सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब एम। अब सबसे पहले ई देख लीजिए कहाँ है, यहाँ तो शुरू शुरू में एम एम है, तो इसको काट दीजिए पहले। ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, अब ये दोनों बचता है। अब देख लीजिए इसमें कहाँ तक मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल रहा है डी तक। उसके बाद जे पे थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो वहां तक पहले सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस ई को एक बढ़ाया तो एफ आ गया, टी को एक बढ़ाया तो यू आ गया, यू को एक बढ़ाया वी आ गया, पी को एक बढ़ाया तो पी क्यू आ गया, एम को एक बढ़ाया एन आ गया, ओ को एक बढ़ाया पी आ गया। मतलब लास्ट से ना एक एक बढ़ा के शुरू करना है। तो एम को अगर हम एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक एम के एन ओ, एन ओ, ठीक है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं ओ होगा। उसका मतलब है कि जे भी होगा, आई जे। उसका मतलब है कि डी भी होगा, तो सी डी, आई जे। अब क्या हो गया, आई जे, जे जे, यहाँ पे जे जे, और यहाँ पे जे डी ई आ गया। इसका मतलब ई हमारा कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा वो हमारा आंसर हो गया ई एफ। बाकी हम आंसर में से लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया जो डी में है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया, डी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए, आपको बातें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही है, तो आप लोग जरूर एक काम का आप कर सकते हैं। आप आपके सामने सवाल आता है तो आप पहले अपने से बना के पॉज करके, वीडियो पॉज करके पहले आप अपने से बना के देखिए। फिर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर बन जाता है तो मेरे से मिलाइए, और अगर मिल गया तो आप सेम टू सेम लिख के कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कई लोग जो है वो मेरे तरह से सोचते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इस सवाल को अगर हम देखें, सवाल लिखा हुआ है, ये भी कोडिंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल इसको कहा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है कि 7C 9A 8B और 3A, इसका अर्थ दिया है इनेमी। क्या दिया है, इनेमी इज नॉट इन इटरनल, इटरनल, इटरनल। अच्छा, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है 3A, उसके बाद 2B 7C, इसका अर्थ लिखा हुआ है ट्रूथ, ट्रूथ इज इटरनल, इटरनल। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 9A 4D 2B, और ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है। उसको क्या करना है, 6A, 6 के बाद ना F है, 6 के बाद क्या है, F है, जो उसमें नहीं दिया गया। और इसका जो अर्थ दिया गया है वो भी थोड़ा सा घटपचा टाइप से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है जी। आपको ये जो दिख रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा इसका इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा सही, तो वो लिखा हुआ है ट्रूथ, ट्रूथ इज, ट्रूथ, ट्रूथ इज नहीं है, ट्रूथ डज है। क्या है, ट्रूथ डज, ट्रूथ डज, ट्रूथ डज नॉट, ट्रूथ डज नॉट पेरिस। क्या लिखा हुआ है, ट्रूथ डज नॉट पेरिस। अब ये तीनों का मीनिंग दिया, इस कोड का कुछ मीनिंग दिया। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको मिलाना है कि कौन किससे मिल रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ऊपर वाला लाइन और सेकेंड वाला लाइन में देखिए, यहाँ 3A दिख रहा है, यहाँ 3A दिख रहा है। अब इसमें देखिए कौन मिल रहा है, तो 3A मिल रहा है, साथ में इज मिल रहा है। इसका मतलब हो गया 3A का मीनिंग हो गया इज, 3A का मीनिंग हो गया इज। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा इसमें निकालना क्या है हमको, कि इनेमी का कोड क्या होगा, कथी का, इनेमी का कोड क्या होगा, ये निकालना है। अब आप देखिए इसके में और भी कुछ मिल रहा हो, तो देखिए 7C मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7C मिल रहा है, लाल से लेते हैं।
7C मिल रहा है, इसमें भी 7C मिल रहा है। तो इसमें देखिए दोनों में फिर एक और मिल रहा होगा, यानी इंटरनल मिल रहा है, यहाँ भी इंटरनल मिल रहा है जी। तो इसका मतलब है कि इसका ये मीनिंग हो गया। अब दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा में देखिए यहाँ 9A मिल रहा है और यहाँ भी 9A मिल रहा है। तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए नॉट नॉट मिल रहा है, नॉट नॉट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका 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 कोडिंग तो हमको 3 का 3 मिल ही गया, तो बच गया क्या, ये बच गया हमारा 8A, क्या बच गया 8B, और इधर बच गया इनेमी। इसका मतलब ये है कि इनेमी का मतलब क्या हो गया, इनेमी, इनेमी का कोड कितना हो गया 8B, इनेमी का कोड क्या हो गया 8B, ये हमारा आंसर हो गया 8B इनेमी का, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जी। अगला सवाल आपके सामने दो सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। दोनों सवाल को अगर हम देखें तो क्या है, ऐसे आप देख सकते हैं, सवाल इस प्रकार से हैं, ये दो सवाल, ये भी कोडिंग का ही सवाल है जी हाँ। आपके सामने 104 नंबर सवाल आपके सामने है, 104 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए इस सवाल का सॉल्व करते हैं। कोडिंग का सवाल है, मद्रास को लिखा गया है, मद्रास को एक कोड में दिया गया है। मद्रास को क्या कोड में दिया गया है, तो उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर देखना चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। एम को एन, एम से एक बढ़ा दिया गया, एम एम को एक बढ़ा दिया गया तो एन हो गया। ए को अगर हम ए को अगर एक बढ़ा दे तो बी हो जाएगा। आर को, डी को अगर एक बढ़ा दे तो ई हो जाएगा। आर को एक बढ़ा देंगे तो एस हो जाएगा। ए को एस बढ़ा देंगे बी हो जाएगा। यानी एक एक बढ़ा रहा है, एस को बढ़ा दिए तो टी आ गया। इसी प्रकार बॉम्बे को भी एक एक बढ़ाना है मुझे, तो बी को एक बढ़ाएंगे तो सी आएगा, तो सी तो सब में दिख रहा है, ठीक है। ओ को अगर एक बढ़ाएंगे तो पी, ओ के बाद एक बढ़ाएंगे तो ओ पी, पी आएगा, तो पी देख रहे हैं 3 में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, डी कैंसिल। उसके बाद एम को एक बढ़ाएंगे तो एन आएगा, एन यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कैंसिल। अब एन के बाद एक बी को बढ़ाएंगे सी आएगा, दोनों में है। ए को फिर बढ़ाएंगे तो बी आएगा, दोनों में है। वाई को अगर एक बढ़ाएंगे तो जेड आएगा, इसमें एक्स है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया बी। ये हमारा बी आंसर हो गया जी, बी हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्रम में ये कोडिंग का सवाल है, आइए लगे हाथ है इसे भी देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, आप पॉज करके पहले उसी का आधार पर बना के देख सकते हैं, नहीं तो आप मिला के देख लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है एफ, फ्रेंड को लिखा हुआ है कुछ कोड वर्ड में, तो कैंडल का कहता है कोड वर्ड बताइए। तो अगर मान लीजिए अगर हम देखें एफ, एफ के आगे कितना बढ़ते हैं, तो एफ के आगे बढ़ते हैं तो एफ जी एच, एफ जी एच मतलब एफ में अगर हम दो जोड़े, एफ में अगर दो जोड़े तो हम एच पे पहुंचते हैं। आर को देखें तो आर में अगर हम देखें तो आर के बाद होता है आर एस, एस टी यू मतलब 3 जोड़े। उसके बाद आई में चलेंगे, आई के बाद अगर हम बढ़े तो आई के बाद जे के एल एम मतलब 4 जोड़े। उसके बाद आई के बाद ई हो गया, ई को ई से अगर आगे बढ़े तो ई होता है 5 और जे 10 मतलब 5 जोड़े, तो वो जे पे पहुंच गया। इसके बाद ई एन है, एम 13 एन 14 है और टी 16 टी 20 है, तो इसका मतलब 6 जोड़े तो टी पर वहां पहुंचे। और डी पे, डी के बाद के है, डी होता है कितना 4 और डी होता है 4 और के होता है 11, इसका मतलब 7 बढ़ा, मतलब 2 3 4 कर 5 ऐसे करके बढ़ रहा है, 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे क्रम से बढ़ रहा है। तो सी को हम 2 आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा डी, सी के बाद डी ई, इसका मतलब ये दोनों डी वाला तो मेरा कैंसिल हो गया। अब बच गया इधर डी एस। अब ए को हमको 3 बढ़ाना है, 2 के बाद कितना बढ़ाना है 3, तो ए को अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो बी सी डी, तो डी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एस आ गया, इसका मतलब ये कैंसिल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर ए की, ये 2 ही में काम चल गया हमारा, ए हमारा आंसर हो गया। अब ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं, हमारा ये कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। आइए, आई होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे, करे थे ना, एक बारी बताइए, गलत है ना। चलिए, तो आप अगले सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वो लोग दे रहा है। चलिए थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, सेट कर लीजिए। आइए अब देखिए, ये भी आपको दिशा परीक्षण का सवाल है, इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आसान है। देखिए बहुत आसान है, क्या लिखा है, के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, एम एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो के प्रति एम किस दिशा में है। दिशा का सवाल जब भी आए तो आप सबसे पहले क्या करें, नॉर्थ क्या लिख ले, एक दिशा आइडेंटिफाई कर ले। दिशा आइडेंटिफाई करने का मतलब हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ,
ये साउथ, ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, राइट। अब देखिए कहता है के जो है एल से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। के जो है एल से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। एल को सेंटर बनाना है, तो ये हो गया हमारा एल। ये कौन हो गया? एल। अब क्या हो गया? के एल से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण कहाँ है और पूरब कहाँ है? तो ये हो गया दक्षिण, ये पूरब। यहाँ से ये 40 मीटर है। ये क्या है? 40 मीटर के है। 40 किलोमीटर हो गया। ये दक्षिण पूरब में, दक्षिण पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में इसको भेजते हैं। दक्षिण पश्चिम में के यहाँ है। के कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में यहाँ है। यहाँ पे कोई दूसरा होगा, देखिए कौन है। आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एम एल के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। दक्षिण पूरब, अब यहाँ दक्षिण पूरब यहाँ आ गया हमारा। के जो एम जो है एल के दक्षिण पूर्व, ये 40 किलोमीटर इधर है, ये 40 किलोमीटर इधर है, यहाँ ये 40 किलोमीटर है, और यहाँ जो है वो एम है। कौन है? एम। यहाँ कौन है? के। ये 40 किलोमीटर है, ये भी 40 किलोमीटर। अब कह रहा है के के प्रति मतलब के को सेंटर में लेना है। के हिसाब से एम किस दिशा में है, मतलब के हिसाब से एम किस दिशा में है। तो के अभी आप देख रहे हैं के से एम किस दिशा में है। ये कौन चीज है हमने माना था? पूर्व। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? पूर्व। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। जी हाँ, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ, बिना समय गवाए फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, ये भी आपका सवाल जो है वो दिशा परीक्षण का ही है, डायरेक्शन का ही है। बहुत अच्छा सवाल लिखा हुआ है। एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है और 135 मीटर घूमकर चलता है। 135 मीटर नहीं है, डिग्री घूमकर चलता है। वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, ये हमको एक बताना है। तो इसका भी एक डायग्राम हम बना ले। सबसे पहले तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ ले लेना है, क्या ले लेना है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ ले लेना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपको लेने से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक लड़का 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम की तरफ चलता है मतलब वो यहाँ है, और पश्चिम की तरफ गया तो मतलब यहाँ गया। अब 25 मीटर चला, कितना चला? 25 मीटर। फिर उसके बाद कहता है वो चला और दाएं की तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला। वो वहां से दाएं की तरफ चला और 10 दाएं तरफ, यहाँ यहाँ जो आदमी गया वो दाएं मुड़ेगा तो ऐसे चलेगा, और वो 10 मीटर चला, तो ये 10 हो गया। फिर उसके बाद कहता है दाएं, और वहां जाके फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो यहाँ से चल के यहाँ पर आया, 15 मीटर चला। 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और फिर यहाँ आके दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ा मतलब यहाँ जो आदमी खड़ा था वो दाएं मुड़ गया, उसका मुंह अब इधर हो गया, साउथ डायरेक्शन में। क्या हो गया? साउथ डायरेक्शन में। अब साउथ डायरेक्शन में जिसका फेस है और वो दाएं मुड़ के 135 मीटर डिग्री घूमता है। अब देखिए यहाँ से वो इधर है और यहाँ पे वो घूमा कितना? 135, मतलब यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये एक लंब हो गया, यहाँ से वो 135 घूम रहा है। 135 घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 35 इसके बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके बीच में बनेगा, ऐसे। अब देखिए ये कौन डायरेक्शन में चला गया? अब ये आ गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण और पश्चिम दिशा में। उसका चेहरा अब किस दिशा में हो गया? इस कोना में हो गया। इसका मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा में, मतलब साउथ वेस्ट दिशा में उसका फेस होगा। वो सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो सी हमारा आंसर हो गया इसका, सी। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल आप पढ़ रहे हैं, देखिए पहले पढ़िए। सवाल लिखा हुआ है 108, ये रीजनिंग का सवाल है, ये भी आपको डायरेक्शन का ही सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे के और देख रहा है। अब क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं, एक दूसरे की तरफ सूर्योदय के समय अगर कोई देख रहा है तो मामला क्या होगा आप समझ सकते हैं। समझ लीजिए, मन की बात है, भावनाओं को समझिए, बातों पे मत जाइए। आइए, अब ये सूर्य का समय है, सूर्योदय हो रहा है, तो आपको पता है ये साउथ है, ये सॉरी ये साउथ नहीं है, क्या है? क्या है? अच्छा, सही बात है, हल्के से कान में कहने की जरूरत नहीं है, आप जोर से भी कह सकते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय किधर से होगा? इधर से ही होगा।
तो सूर्योदय इधर से होगा और दो आदमी एक्स वाई एक दूसरे को देख रहा है और कह रहा है वाई की परछाई एक्स के दाएं ओर पड़ता है, परछाई पड़ता है। अच्छा आप सोच के देखिए, दाएं ओर पड़ता है और एक दूसरे को देख रहा है, तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं कि अगर मान लीजिए वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, एक्स एक्स अगर मान लीजिए यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा सोचते हैं, एक्स अगर यहाँ खड़ा होगा, कहाँ खड़ा होगा, वो नॉर्थ में खड़ा होगा। अगर एक्स नॉर्थ में खड़ा होगा तो वाई कहाँ खड़ा होगा, साउथ में खड़ा होगा, तभी ना एक दूसरे को देखेगा जी। ये एक्स यहाँ खड़ा होगा तो ये वाई यहाँ खड़ा होगा, तभी एक दूसरे को देखेगा। अब देखिए आपका पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि एक दूसरे को देख रहा है, वाई की परछाई, जब इधर से सूर्योदय हो रहा है तो इसकी परछाई इधर बनेगा और इसकी भी परछाई इधर बनेगा, तो क्या होगा, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, तो ये आदमी का फेस किस मुंह है, इस मुंह है, तो इसका मतलब दाहिना हाथ इसका किधर है, इधर है, तो इसका मतलब वाई का परछाई दाएं तरफ है एक्स के, हाँ है, तो वाई के किस तरफ बन रहा है, तो वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ बन रहा है, तो दाएं तरफ बन रहा है इसका मतलब इधर बन रहा है, तो वाई किस तरफ देख रहा है, अब ये जो देख रहा है वो किस तरफ देख रहा है, वो इधर देख रहा है तो उधर देख रहा है, तो वो किस तरफ देख रहा है, तो ये हमारा सामने क्या है, उत्तर, क्या है, उत्तर मतलब नॉर्थ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए अगला सवाल आपके सामने 119 नंबर का सवाल है, 109 नंबर सवाल है, कितने प्रकार से, ये जो है परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल है, जिसको मैथ में भी पढ़ना है, रीजनिंग में भी इसको पढ़ना है, ये ग्रुप एनालिसिस टाइप का सवाल हो जाता है, तो इसको परमुटेशन और कम्बिनेशन में इसके तरीके से बना सकते हैं। अभी हम तत्काल परमुटेशन कम्बिनेशन पे चर्चा नहीं करेंगे, इसका एक सिंपल तरीका है उसको फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है कि कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सवैदेव नहीं चुना जाता है, 12 को है उसमें से एक को चुनना नहीं, मतलब एक को हटा देना है, तो इसका मतलब ये हो गया, यूं समझिए 12 में से एक हट गया तो बच गया कितना, 11, 11 को चुनना है और 5-5 करके चुनना है, हमको 11 को चुनना है, 5-5 करके चुनना है, तो यहाँ पे जो हम चुनने की जो विधि होगी, मतलब चुनेंगे तो कितना प्रकार से चुन सकते हैं, तो हम जो सिलेक्शन करेंगे, चुनेंगे यानी ग्रुप बनाएंगे, तो ये ग्रुप बनाने वाली बात हो गई। तो ग्रुप कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देख लीजिए 11 फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर 11 को ऐसे लिखेंगे 11 फैक्टर, उसके बाद क्या करेंगे, 5 है, 5 है तो 5 गो का ग्रुप बनाना है, कितना का ग्रुप बनाना है, 5 गो का, तो 5 गो का ग्रुप बना लेंगे। और हमको क्या करना है, 11 टोटल है और उसमें से 5-5 को ग्रुप बनाएंगे, तो हर बारी क्या होगा, 11 में से 5 चुनेंगे तो 6 बच जाएगा, तो इस प्रकार से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 11 को जब ऐसे रहता है तो कैसे लिख लेते हैं, 11 गुने 10 गुने 9 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुना, फैक्टर में 6 ही लिख लीजिए, क्यों लिखे हैं अभी बताता हूँ। ये 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 11 में से 5 घटा तो ये हमारा 6 आ गया, इसीलिए इसको लिख लिया कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 4 से 4 दूना 8, 3 से 3 तिहाई 9 और 2 से 2 कट गया, कुल मिला के आप देखेंगे तो हमारा बच गया 11 दूना 22, 22 में 3 से गुना करेंगे 66, 66 में 7 से गुना करेंगे 6 सते 42, 6 सते 42, अच्छा 46, मतलब हम कितनी विधि से इसको चुन सकते हैं, तो 462 विधि से इसको चुन सकते हैं, हमारा ए आंसर हो गया इसका, ए हमारा आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ये जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है, बहुत आसान सवाल होता है, वैसे बीएसएससी में ये बहुत 2017 की परीक्षा की बात चल रही है, उस टाइम जो पूछा गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट में तो काफी दिनों बाद उसका फॉर्म आया, लोग परीक्षा दे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारा पैटर्न चेंज हो सकता है क्योंकि अब तो नोटिफाई कर दिया कि कंप्लीट टोटल कितने सवाल रहेंगे, किस तरह का रहेगा, लेकिन उस समय पता नहीं क्या था, तो आइए
आइए, तो 15 नंबर सवाल आपके सामने, और इसको जो है 15 नंबर सवाल को देख, आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपके सामने जो आप दिख रहा है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर बनेगा, लेकिन हमको ऐसे बना। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है। 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं, देखिए क्या हुआ, 3 यात्री शहर पहुंचे। कौन पहुंचा? 3 यात्री शहर पहुंचा। 3 यात्री शहर पहुंचा जहां पे 4 होटल है रुकने के लिए। वह कितने प्रकार से विभिन्न होटल में रह सकते हैं? इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए ठहरने का जगह कितना है, कितने प्रकार से रख सकते हैं, मतलब हमको वे ढूंढना है कि कितने तरीके से वो रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको 4 गो होटल है तो 4 गो होटल का फैक्टर कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, एक एक यार, क्योंकि एक होटल में तो एक ही आदमी ना ठहरेगा हो, तो हाँ, तो क्या होगा, 4 माइनस 3 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 को हम करें तो 4 गुना 3 गुना 2, और नीचे में एक आने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो 4 तिया 12 दूना 24, मतलब 24 तरीके से रह सकता है। बस एक लाइन में इसको बना दिया। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल जो है वो आप देख रहे हैं, सवाल 116 नंबर सवाल। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे अभी हम लोग होटल वाला देखे, ये बस वाला है ना। ठीक है, बस कुछ मत करना है। देखिए 4 आदमी एक बस में गया जिसमें 6 सीट खाली था। चढ़ने के बाद चढ़े हैं, 6 सीट खाली है, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, यहाँ भी हमको वे ढूंढना है। 4 आदमी चढ़ा है, चढ़ा कितना आदमी है, 4 आदमी, और सीट खाली कितना है, 6, उसमें कितना था वो समझ रहे हैं आप। तो क्या करना है हमको, हमको वे ढूंढना है कि वो कितने प्रकार से बैठ सकता है। तो सबसे पहले फैक्टर 6 बट्टे में फैक्टर 6 माइनस 4, इट मीन्स 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखना जरूरी नहीं है, अगर गुना लिख दिए हैं तो लिखिए देते हैं। अब इसमें क्या बचेगा, फैक्टर 2, तो 2 इंटू 1, तो 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, 2 से 2 कट गया। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई एक और चीज छूटा हुआ है, 4, सॉरी 4। अब इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, छठा 1 36, मतलब 360, मतलब 360 तरीके से वो उसमें बैठ सकता है। तो इस प्रकार से मेरा 116वां नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 117 नंबर सवाल, कोडिंग नहीं, ये आप इसको ये एनालॉग भी कह सकते हैं, कोडिंग भी कह सकते हैं, इस तरह का सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल होता है, थोड़ा सा आपको कॉमन सीरीज का सवाल आप इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। सीरीज का सवाल करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस क्रम में वो आगे बढ़ रहा है, क्या किया जा रहा है उसमें। तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए हम इसको एक लाइन में आपको समझाते हैं, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा। कह रहा है, पहले तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, आपको दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए जी, ये हमारा सवाल हो गया। हाँ, लिखा हुआ है निम्न में x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, मतलब ये दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसमें इस बीच वाला मान ये जो है उसी को बता दो मैं क्या है। ये 38 है और यहाँ 96 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। 38 में ना आप भाग दे दीजिए 2 से तो 19 आ जाएगा, और 96 में ना भाग दे दीजिए आप, कितना से भाग दे दीजिएगा, 96 में, तो 96 में आप भाग दे दीजिएगा 24 लाना है, 24 लाना है, तो 4 चौका 16, मतलब 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 है 9, राइट। अब बस यही काम यहाँ भी करिए। इसमें क्या करेंगे, हम अगर 2 से भाग दे दे और यहाँ क्या भाग दे दे, 4 से भाग दे दे, तो 17 चौका 68, इधर हो जाएगा 32 दूना 64। बस सेम काम हमको यहाँ भी करना है, 2 से भाग दे देंगे, इधर 4 से भाग दे देंगे। जैसे ही 2 से 48 में भाग देंगे तो आएगा 24, और 4 से इसमें भाग देंगे, 14 चौका 56, मतलब x के जगह पर जो हमारा मान आएगा वो क्या आ गया, 24 14। जो 24 14 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ए में, ए आंसर हो गया हमारा, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 117 के बाद 118, ये भी कोडिंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल होता है कोडिंग का, और अक्सर मैक्सिमम परीक्षा में कोडिंग के बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल इसमें से रहता ही है। आइए इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल और शानदार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा तो लिखा हुआ है, ये कुछ कोड दिया हुआ है, इतना का कोड ये दिया गया, वही संबंध ये दिया, इसका कोडिंग ये कर दिया गया, मतलब ये हुआ कि इससे इसका कोई संबंध है, फिर इससे इसका कोई संबंध है,
दिख रहा है संबंध, संबंध दिख रहा है। तो इसका संबंध हमको ढूंढना है कि क्या होगा, इसका संबंध क्या करना है, हमको ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढने जाएंगे, कहीं ढूंढने नहीं जाएंगे, इसी में से ढूंढेंगे, इसी में से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जैसे आप देखिए, किया ये गया है कि आप थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, चार, देखिए तीन तीन भाग में बांट, एक मिनट, हाँ तीन तीन भाग में बांट, इसको तीन भाग में बांट दीजिए। ये हो गया तीन और ये तीन। अब आप करिए कि इसको जोड़ दीजिए, चार और तीन सात और चार सात चार 11 और तीन 14 और 9 8 17 और 2 19, यानी तीन तीन को जोड़ा जा रहा है। तो ये दो दो पार्ट हमारे आ रहे हैं, इसको जोड़िए, 9 2 11 3 14, 14 पुर गया, और 8 6 14 4 18, यानी 18 पुर गया। इसका मतलब तीन गो को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी हम तीन गो को जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13 और 9 6 15 4 19। ये हमारा आंसर हो गया सी में, सी हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आ गया 118 का। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आपके सामने एक नॉन वर्बल का सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सवाल। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए, एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और ये रहा, चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब बाकी सब जो मिलता होगा, कोई एगो है जो नहीं सुमेलित होगा। 19 119 नंबर पहले देखते हैं, कौन देखते हैं, 119 नंबर। 119 नंबर में पहले देखते हैं तो कौन सुमेलित नहीं है। तो तीन गो चार गो पिक्चर आपको दिया हुआ है। अब आप देखिएगा इसमें, तो आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक उजला में काला रंगा हुआ है, उजला में काला रंगा हुआ बॉक्स बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये रंगा हुआ है, इनमें उजला में काला रंगा हुआ है, उजला काला रंगा हुआ है, लेकिन इसमें उजला उजला ही है, इसमें क्या है, उजला उजला ही है। इसका मतलब क्या है, वो इस तीनों से, इस चारों में तीनों वो अलग है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। कौन आंसर हो गया, बी, बी आंसर हो गया 119 का। अब 122 की बात करें, 122 में अगर हम बात करें तो 22 का देखिए क्या हुआ है कि इसमें भी क्या कह रहा है, किसी किसी आकृति की तीसरी आकृति से, किस आकृति की तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति से पहली आकृति का संबंध है। मतलब इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध मुझे पता करना है कि किससे मिलना है। देखिए ये जितना, ये आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, अर्धवृत्त को अर्धवृत्त डाल के अर्धवृत्त रंग दिया गया है, अर्धवृत्त पर अर्धवृत्त डाल के अर्धवृत्त रंग दिया गया है, मतलब जैसन था वैसने डाल के रंग दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे भी जैसन है वैसने पर डाल के इसको रंग दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये ऐसन पिक्चर है, देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, ये कैंसिल, ये बाहर की तरफ है, ये कैंसिल, ये दोनों अंदर की तरफ हो जाए। देखिए दोनों अंदर की तरफ कैसे होगा, एक ही ना अंदर की तरफ से, तो एक तो बाहर की तरफ से इसको जुड़ेगा तो वो भी अंदर की तरफ ही बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। और अगर हम देखें तो ये हमारा पिक्चर सामने दिख रहा है, ये आपको, ये हमारा आंसर। चलो ये कैसे, ये भी तो उसी तरह का है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला से जोड़ा जा रहा है, ऊपर वाला को रंगा जा रहा है ना, तो ये नीचे वाला को रंगा, तो ये ऊपर वाला को रंगेगा, तो ऊपर वाला रंगाएगा, तो इसका मतलब हमारा सी आंसर हो गया इस सवाल का। ये 119 नंबर सवाल आपके सामने हो गया, 119 सॉरी 120 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 120 के बाद जो सवाल आपके सामने है, आइए देखते हैं इसको, थोड़ा एडजस्ट कर ले इसको हम। हाँ ये भी हमारा जो सवाल है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का ही सवाल है। बहुत ही लॉजिकल इस सवाल को देखना है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। देखिए बहुत आसान है, कह रहा है किसी आकृति के युग्म में सही संबंध है नीचे दिए गए आकृति में से। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तीन तीर है, तीन गो तीर दिखाई दे रहा है, त्रिभुज हो गया। अब बात हो रही है तीर से त्रिभुज बन रहा है, तीर से त्रिभुज बन रहा है, मतलब तीर से पिक्चर बन रहा है। तो पहला तो इसलिए कैंसिल हो गया कि ये चतुर्भुज से त्रिभुज बना रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा जो है चार तीर से त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बना दिया। यहाँ क्या किया, तीन गो से चतुर्भुज बना दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पांच तीर है, अब पंचभुज है तो पंचभुज बनेगा, इसका मतलब डी आंसर हो गया। ये हमारा हो गया 121 नंबर सवाल। अब आइए 122 नंबर सवाल को देखिए, ये आपका सीरीज का सवाल हो गया, अल्फाबेट सीरीज का सवाल हो गया। ये सवाल को आप देखिए क्या लिखा हुआ है ABCDE इत्यादि का मान 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 करके लिखा हुआ है, और हमको सिक का अक्षर के मानों का योग बताना है। तो थोड़ा सा समझिए आप, जैसे इसका मतलब ये हो गया
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिखा हुआ है ABCDEF, ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसको लिख दिया 2 3 4, 2 3 4। अब इसी प्रकार से 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बढ़ता जा रहा है। अब देखिए SICK का अंकों का योग बताना है। एस का मतलब कितना होता है 19, एस का मतलब कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स 19। 19 का मतलब को अगर तीन का क्रम है, 3 से भाग देंगे तो 36 18, 18 तक ले 4 आ जाएगा। 18 तक क्या आ जाएगा, 18 तक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 18वां नंबर जैसे 3 से विभाजित हो रहा है तो 18वां नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 19वां नंबर जैसे ही शुरू होगा तो क्या होगा 2 शुरू होगा, तो ये हो गया 2। आई, आई का मतलब कितना आई नो, यानी 9 होता है। तो 3 तिहाई 9, यहाँ भी पूरा पूरा समाप्त हुआ। जैसे ही पूरा समाप्त हुआ तो अगला सवाल 3 तिहाई 9, तो मतलब तीसरा नंबर आएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद सी, ABC, तो सी के सामने तो आपको दिया हुआ है ये 4। और उसके बाद के का मतलब हो गया 11। तो 9 तक ले तो आ गया था 4 पर, 9 पे जैसे ही पहुंचेगा 4 आ जाएगा। और जैसे ही 9 के आगे हम बढ़ेंगे तो 10 11, तो 2 आगे बढ़ेंगे तो 2 3, यानी हमारा जो सब यहाँ पे के का मान आएगा वो 3 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, तो 13 आंसर हो गया हमारा। ये 13 कंप्लीट हो गया हमारा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आपको लिए चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने 131 नंबर सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। आइए एक एक करके इस सारे सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल ये आपका सीरीज का ही सवाल है। क्रम दिया हुआ है, क्रम में अगले क्रम को हमको चुनना है। तो सबसे बड़ी बात है, इस सवाल को हमने मैथ में भी डिस्कस किया था, ये मैथ में भी डिस्कस हो गया था। आप इसको मैथ में भी देख सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हल्के में जिक्र कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 81 74 77 77 83 80 59 ऐसा बढ़ रहा है, घट रहा है, एक श्रेणी बढ़ रहा है। इसमें 2 श्रेणी है। 81 में अगर हम 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा 87। 87 में 3 घटा 77 में 3 81 में 4 घटा दे तो आ जाएगा 77। 77 में 4 घटा दे तो आ जाएगा 33। 73 73 में अगर 4 घटा दे तो आ जाएगा 69। अब इस क्रम को देखिए, ये दूसरा क्रम है। 74 में 3 जोड़ेंगे तो 77, 3 जोड़ेंगे तो 80। इसका मतलब यहाँ पे तीने वाला क्रम का आंसर आएगा, तो 80 या 3 83, 83 हमारा आंसर हो गया। राइट जी हाँ। अब आइए अगले सवाल में चलते हैं। 132 नंबर सवाल आपके सामने। यहाँ भी कोडिंग का सवाल है। कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका जो मान है ये है, इसका जो मान है ये है, तो इसका मान क्या होगा, यही बात हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक दूसरे से संबंध बताना है हमको 132 नंबर में। तो अगर हम इसको लिख ले तो ज्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा। 132 नंबर में लिखा हुआ है 3182596। इसका कुछ मान दे दिया है 69583। उसके बाद एक और दिया हुआ है, पहले इसको देख लीजिए क्या किया गया है। पहले उसको भी लिखिए लेते हैं। लिखा हुआ है 6742835 और इसका मान दिया गया हुआ है 53246। अब देखिए क्या हुआ, हुआ ये कि ये जो लास्ट वाला था उसको लास्ट में ले गया, और 1 2 1 8 है ना, तो 1 8 में का ये 8 ले लिया सेकेंड नंबर। अब क्या हुआ, 2 5 में का ये 5 नंबर आपसे यहाँ से ले लिया, और 9 6 को एज इट एज उल्टा कर दिया। देख लिए, कर दिया ना। हाँ, इसी प्रकार से इसको भी देखिए, 6 को लास्ट वाला को 6 को यहाँ ले गया। 7 4 दिखाई दे रहा है आपको, 7 4 में यहाँ 2 में से 1 को लिया, मतलब 4 ले लिया। फिर 2 8 में से क्रम को बढ़ाया तो 2 ले लिया, 2 ले लिया। अब 3 5 को एज इट एज उल्टा कर लिया। तो हम इस कॉन्सेप्ट से इसको बना सकते हैं। अब हमको देखना क्या है, हमको देखना है कि 7 4 9 6 2 5 8, पहले तो ये चला जाएगा लास्ट में, मतलब 7 आ जाएगा। तो 7 कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाला AB में दिख रहा है, तो BC को काट दीजिए, CD को काट दीजिए। अब आगे का देख लीजिए, लास्ट वाला 2 गो अंक चेंज किया जा रहा है 5 8, तो यहाँ पे क्या है 5 8, खाली ये वो में हमको दिख रहा है B में, आ गया हमारा B आंसर। बहुत ज्यादा श्रेणी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया कंप्लीट। अब ये हमारा 132 नंबर का जो सवाल हुआ वो B हो गया उसका आंसर। 132 के बाद पुनः हम लोग देखते हैं 133 नंबर सवाल। 133 नंबर सवाल अगर आपको देखना है तो देखिए कैसे देखेंगे।
133 नंबर सवाल में भी एक श्रेणी दिया गया हुआ है, हमने इसका मैथ में भी जिक्र किया था, यहाँ भी जिक्र आपको हल्के में करके दिखा देता हूँ जल्दी से 1 मिनट में। देखिए ये हुआ क्या है, 0, 27, 54, x 108, 135, तो x का मान क्या होगा। अब इस जीरो को ले लीजिए, जीरो में ना 27 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 27, 27 में फिर 27 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 54। इसका मतलब 54 में फिर 27 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 54 में अगर आप 27 जोड़ दिए तो 7 4 11 81, मतलब ये आपका आंसर हो गया बी। इस प्रकार से हमारा 33 नंबर सवाल कंप्लीट। ये सवाल हम लोग मैथ में भी डिस्कस किए हुए हैं, ये वीडियो में दिया हुआ है। आप इसका पूरा एक्सप्लेन देखना चाहते हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में नहीं, आई बटन पर क्लिक कीजिए, इसका एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपके सामने है, सवाल इस प्रकार से है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स आइए, आइए 134 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा है। बहुत आसान सवाल है, श्रेणी का सीरीज का सवाल है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को जी। इंटरटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे पढ़ने वाले लोग कहीं भी इंटरटेन कर लेते हैं, सीखने वाले लोग कहीं भी सीख सकते हैं। आप भी सीखने की कोशिश कीजिए, सीखना चाहिएगा तो आप सीख सकते हैं। बाकी अब आगे आइए देखते हैं 134 नंबर सवाल। 134 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है AC, देखिए ACFIO, इसका अगला टर्म क्या होगा। अच्छा आप सोच के देखिए, A से C कितना आगे गया, तो A है 1, ये है C, तो इसका मतलब 2 आगे गया। E कितना आगे गया, तो C से आगे बढ़िए, C के बाद DEF कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। उसके बाद F से I कितना आगे बढ़ा, तो आप जोड़ लीजिए, F के बाद क्या होता है GHI, क्या हो गया GHI, मतलब 3 आगे बढ़ा। अच्छा तो अब I के बाद O है, I के बाद O है, तो I के बाद O में आप जाइएगा तो I के बाद क्या होता है JKLMNO, यानी 6 आगे बढ़ा। ओ यहाँ पे बात थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ 2 एक बार बढ़ा था, यहाँ 2 बारी 3 बढ़ा, तो 6 हो सकता है। अब इसके बाद जो बढ़ेगा फिर 6 बढ़ेगा, तो ओ के बाद अगर हम 6 आगे बढ़े तो ओ कितना होता है ई जो टी, ओ का मतलब 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, यू भी 21, 22 यू भी, 21 हो गया यू, यानी आपका यू आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल 135 नंबर सवाल। 135 नंबर सवाल आप देखिए, देखा निम्न में से किसमें अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग आपके सामान्य नॉलेज को चेक करता है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं दुनियादारी के बारे में, सामान्य नॉलेज आपका कितना है। इसमें आपका वर्ड मीनिंग भी आता है, जो बचपन में मार पीट के याद कराया जाता था कि वर्ड मीनिंग याद करो, वर्ड मीनिंग याद करो, और हम लोग उससे भागते थे, वो चीज आज हमको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जीवन में जब तक आप पढ़ने के क्रम में है, सीखने के क्रम में, सीखना तो पड़ेगा। तो आइए कुछ वर्ड दिया गया और इसको जो है ना व्यवस्थित करके ना हमको एक वर्ड बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। तो हम इसको अभी कॉमन से कॉमनली लेके चलेंगे, LEVUR है, अगर इसको हम कॉमन सेंस लगाए तो कोई वर्ड आपको दिख रहा है, बना के देखिएगा, आपको कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, एक श्रेणी बनता है, इसका बना के देख सकते हैं। इसमें हमको जो वर्ड दिख रहा है जिससे बनेगा वो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डी में क्या लिखा हुआ है ANOPI, ANOIP। इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो हम इसको व्यवस्थित करके क्या लिख सकते हैं, तो व्यवस्थित करके हम इसको लिख सकते हैं PIANO, पियानो। क्या लिख सकते हैं, पियानो। तो ये हमारा पियानो आंसर हो गया, यानी इसी को व्यवस्थित क्रम में लिख सकते हैं। बाकी को आप सजाइएगा वो कुछ नहीं बन पाएगा, उसका कोई सार्थक वर्ड मीनिंग नहीं आता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, 136 नंबर सवाल। 136 नंबर सवाल हम लोग उसमें भी देखे थे, मैथ में भी देखे थे। मैथ में भी आप इसको चाहे तो जाके देख सकते हैं, मैथ में हमने देखा था। अब इसको आप देखना चाहे तो अभी भी देख सकते हैं, 2 मिनट में लाइन में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए 0 1 3 6 क्या हो रहा है, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। अच्छा एक क्या क्या हुआ, यहाँ बढ़ा 1 2, यहाँ 2 बढ़ा, इसके बाद 3 बढ़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक ले कितना बढ़ रहा है 3। फिर यहाँ से 1 शुरू हो जाता है, 1 बढ़ा, फिर यहाँ तक ले आया, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ से 1 से शुरू हो गया, क्या हो गया 1 से 12, 2 बढ़ा तो 15, 3 बढ़ा तो 18,
18 तक 3 गया, फिर यहाँ से 1 बढ़ेगा, पहले तो 1 के बढ़ेगा ना, 18 में 1 बढ़ेगा तो कितना आएगा 19, ये 19 हमारा आंसर होगा। 136 अगले सवाल की तरफ चलिए। 136 के बाद अगला सवाल आपके सामने 137 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये आपका टाइम का सवाल है, घड़ी घड़ी का सवाल है, घड़ी से रिलेटेड सवाल है। अच्छा सवाल आपके सामने, सवाल को थोड़ा सा संभाल लें। चलिए इतना ही पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, करेंगे क्या, लिखा हुआ है कि, चलिए आइए देखते हैं। 137 नंबर सवाल लिखा, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 शाम के समय उत्तर दिशा की ओर थी। देखिए आपने घड़ी देखा है जीवन में, बिल्कुल देखे होइएगा, अभी भी आपके बगल दीवार में लगा होगा, देख लीजिए, ये घड़ी हो गई। घड़ी की सुई कह रहा है शाम के 6 बजे वो उत्तर दिशा में था, यानी कहने का मतलब ये है कि घड़ी का सुई जो है उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर, ये उत्तर दिशा में था। और बज कह रहा है 6, बज रहा है 6, इसका मतलब यहाँ बज रहा होगा 12, तो इसका मतलब ये है कि सारा चीज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हो रहा है। तो ये ऊपर नीचा हो गया, इसका मतलब ये दर्पण प्रति, ये जो घड़ी जो दिख रहा है, ये आपको जल प्रतिबिंब की कहानी हो गई। कथी की कहानी हो गई, जल प्रतिबिंब की। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ जब बदलता है तो जल प्रतिबिंब में आता है। तो इस मैटर में ये जैसे का तैसे रहता है और ये जैसे का तैसे रहता है, ये में बदलाव नहीं होता है। मतलब ये 9 का 9 और ये 3 का 3, ये 9 का 9 और ये 3 का 3। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ इधर है, तो इसका मतलब ये ईस्ट होगा, ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा। इसी प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि 9:15 रात को हो या दिन का हो, सुइया का मिनट का सुइया बात करता है, तो 9 बजेगा यहाँ, अब 15 मिनट होगा तो मिनट की सुइया कहाँ होगा, यहाँ पे। 9 बजेगा तो घंटे की सुइया यहाँ होगा, 15 मिनट की सुई यहाँ होगा, तभी तो 9 बजेगा ना। तो ये 9 बजे रात को सुइया कहाँ पे है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, यानी पश्चिम दिशा में मिनट की सुई होगी। पश्चिम कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में, तो डी आंसर हो गया आपका। 138 नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल, बेहतरीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। इसका संबंध इससे जो है उसका, इसका संबंध किससे होगा, तो आप देख लीजिए, 4 तिया 12, तो 5 नमा 45, ए आंसर हो गया आपका जी। अगला सवाल 139, देखिए आप इसको देख के पहले आप अपने से आंसर थोड़ा 1 मिनट में दीजिए जल्दी से, क्या होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, घोड़ा, घोड़ा का संबंध घुड़सवार से है, तो मोटर का संबंध किससे होगा। अगर हम जल्दीबाजी में हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मोटर का संबंध किससे है, स्टीयरिंग, मैकेनिक, ब्रेक, सोफर। सोफर का मतलब ये हो गया जो घर में जो काम उम करता है ना, उसका काम होता है, उसका नाम होता है सोफर। सोफर का काम होता है मोटर चालू करना, मोटर चालू करके पूरा पानी भरना, उसका साफ सुथरा करना। अब क्या हो गया, मोटर है, मोटर मतलब मोटर गाड़ी नहीं है, ये समझिए, ये आपको फंसाने का तरीका है, परीक्षा कैसे आपको फंसाता है देखिए। मोटर यहाँ दे दिया, आदमी सोचेगा गाड़ी की बात हो रही है, नहीं ये गाड़ी नहीं है, मोटर की बात हो रही है। तो मोटर कौन चालू करता है, कौन चलाता है, घोड़ा कौन चलाता है, घुड़सवार। तो मोटर कौन चलाता है, तो सोफर। तो सोफर इसका आंसर होगा, न कि मैकेनिक या ब्रेक या स्टीयरिंग। ये हमारा 139 नंबर सवाल हुआ। 139 नंबर सवाल के बाद आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आइए 140 नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल, उसी तरह का ये एनालॉग का सवाल है, पीछे भी हम लोगों ने एनालॉग का सवाल देखा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मेल्ट, मेल्ट माने होता है गलाना, यानी गलाया गया चीज। गलाया गया चीज किस चीज में गल जाता है, द्रव में बन जाता है, द्रव रूप में बन जाता है। तो जमा हुआ चीज, जो चीज जम जाए वो किस रूप में बन जाएगा, जो जमेगा वो किस रूप में बन जाएगा, तो ठोस। क्या हो जाएगा, ठोस, ये हमारा हो जाएगा ठोस। ठोस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में, बी आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 141, ये भी आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक शब्द बनता है, देखिए
अगर आप इसमें से सबको बनाइएगा तो देखिए TCAPU लिखा हुआ है, TCAPU। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप सोचेंगे तो आप देखिए इसमें आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, कुछ नहीं। इसमें कौन में बनता हुआ दिख रहा है, अच्छा यहाँ कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इसको हम क्या बना सकते हैं, लिखा हुआ है TCINA, इसको हम ये लिख सकते हैं इन एक्ट। इनेक्ट, इनेक्ट माने होता है निष्क्रिय, क्या होता है, निष्क्रिय। तो ये हमारा एक सार्थक वर्ड मीनिंग बन गया इनेक्ट। तो इनेक्ट बनेगा इससे, सी से, इसलिए सी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 142 फिर से आपके सामने नॉन वर्बल का, और ये मिरर प्रतिबिंब का सवाल हो गया, मिरर से रिलेटेड सवाल है। अगर हम इसको प्रतिबिंब को देख, इस चीज को अगर प्रतिबिंब में देखें तो कैसे दिखेगा, तो सीधी बात है जैसा है ये उल्टा हो जाएगा। ये मुंह इधर मुंह है तो वो उधर हो जाएगा, बस ये देखना है, ये इधर है तो उधर हो जाएगा। तो देखिए तो किधर दिखाई दे रहा है आपको, ये तो होगा नहीं, ये तो उल्टा होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सी हो गया आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ। 142 हो गया, 143। आप देखिए, देखिए बहुत शानदार सवाल, डाइस का सवाल है। पता है बहुत सारे लोग इसको देख के अचंभित हो जाएंगे और फंस जाएंगे और कंफ्यूजन में चले जाएंगे। देखिए सवाल का बात समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक फलक, एक मानक फलक, मानक फलक का मतलब होता है सामान्य फलक, मानक फलक का मतलब होता है सामान्य फलक, मतलब सॉरी घन, मानक घन लिखा हुआ है, घन का मतलब होता है सामान्य घन, जो हम लोग छकड़ी से खेलते हैं ना, उस घन की बात हो रही है। में दिखते हुए फलक पर 1 और 3 लिखा था। अब जैसे कोई आप डाइस ले लेंगे, उसमें देखेंगे ना दो गो फलक आपको दिखाई देगा, तो एक पर 1 लिखा है, एक पर 3 लिखा हुआ है। तो विपरीत फलक पर अंकों का योग क्या होगा। अक्सर लोग गलती क्या कर लेगा कि 3 1 दिख रहा है तो कहेगा कि विपरीत फलक पर के अंकों का योग कितना है, तो 3 का उल्टा क्या करेगा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा, 1 का उल्टा 6 हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, किसी भी साधारण डाइस होता है उसमें उल्टा फलक जो होता है दोनों को जोड़ने पर ना 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब 3 का 4, 1 का 7, तो कुल मिला के कितना आ जाना चाहिए, 10। योग पूछ रहा है तो आदमी क्या करेगा, यही करेगा, उस सब का दोनों का। लेकिन आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, दिखते हुए फलक 1 3 लिखल है, विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा। देखिए ये नहीं बोला कि इस जो लिखा हुआ फलक है इसके विपरीत, नहीं, ये कह रहा है कि ये जो समान मानक है, मानक घन है, सामान्य जो डाइस है, उसके विपरीत फलक के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। बस हो गया बात खत्म। विपरीत फलकों का अंक कितना होता है सामान्य डाइस में, 7 होता है, 7 हो गया, बस कंप्लीट। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 144 नंबर, देखिए बहुत बढ़िया सवाल। आप अल्फाबेट याद किए होइएगा, ए से जेड तक, ए से जेड तक का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालना होता है, और विपरीत निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है। तो उस हिसाब से इस सवाल को अगर देखें, लिखा 49 की कक्षा में एक्स का दर्जा 18वां है, मतलब एक्स का दर्जा 18वां, इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बैठता है, तो एक्स 18वें नंबर पर बैठता है। तो अगर उल्टा देखेंगे तो उसका अंत से दर्जा कितना है, अंत से कितना दर्जा है, तो अल्फाबेट के हिसाब से पूरा टोटल 49 है। 49 में अगर हम 1 जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 में से 18 घटा दे तो अंत से इसका फलक का मान हमको निकल जाएगा स्थान का, जो 32 आएगा। ये हमारा 32 आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 144 के बाद 145। देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या इतना इतना में एक संख्या लिखा हुआ है, ये लिख ही लेते हैं इसको, 7 3 4 6 2 8 5। कितने अंक अपने स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंक को आरोही क्रम में लिखा जाए। इसको आरोही क्रम में अगर आप लिखिएगा तो सबसे पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब देखिए तो कौन कौन अपने ही स्थान पर है, तो 3 4, इसके अलावा कोई है अपने स्थान पर, तो नहीं, तो 2 गो अंक जो है अपना स्थान नहीं बदलेगा, 2, सी आंसर हो गया हमारा। इसके बाद आइए 145 के बाद 146 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। 146 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। 146 नंबर सवाल को अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको, सवाल दिख रहा है। आइए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक संख्या लिखा हुआ है, एक संख्या है, एक संख्या में संख्या लिखा हुआ है 5, लिख देता हूँ 1 0 9 2 3 8 6 7 4 में अंकों की संख्या इस तरह से बदला बदली की जाती है
कि पहला और छठा अंक, दूसरा और सातवां अंक अदला बदली करते हैं, बाकी अंक भी इसी तरह से अपने जगह पर बदलते हैं। पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक क्या होगा, तो आप सोच के देखिए। क्या किया गया, पहला को छठा पे किया गया, ये पहला है और छठा, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या किया गया, पहला छठा को चेंज किया गया, तो यानी 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, पहला छठा में चेंज हो गया। दूसरा और सातवां में, दूसरा को क्या किया गया, सातवां से चेंज किया गया, इसको इसके साथ चेंज किया गया, मतलब 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाया जा रहा है, 6 को यहाँ लाया जाएगा, 0 को वहां भेजा जाएगा, 7 को यहाँ लाया जाएगा और 9 को यहाँ भेजा जाएगा, फिर 4 को यहाँ लाया जाएगा और 2 को यहाँ ले आया गया, हो गया। बस यही अनुक्रम आपको बनाना था। अब कह रहा है पुनः व्यवस्थित संख्याओं में से दाएं से तीसरा अंक कौन होगा, दायां तो आपको दिख रहा होगा ना, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, दाएं से तीसरा स्थान पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0, तो 0 यानी बी हमारा आंसर हो गया, बी। 146, इसके बाद अगले चलिए आगे चलते हैं। 146 के बाद 147 नंबर सवाल, ये मैथ का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, वो सीधा सीधा दिख रहा है। इसको आप जाके यूट्यूब पे आप इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है, आप उसमें देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है, आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक सवाल आ गया, फिर से वही सवाल जो परमुटेशन कम्बिनेशन का आता है, 148 परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल होता है, इसमें भी ये भी आपके सामने परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल है। आइए इसको देखते हैं। 148 कहता है 3 व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को चुनकर बनती है। 3 व्यक्तियों की एक समिति बन रही है, देखिए समिति कितने की बनानी है हमको, 3 लोगों की, और 3 गो महिला है और उसमें 3 गो पुरुष है, इसी दोनों में से मिला के हमको बनाना है। देखिए अब कहता है जिसमें कम से कम एक महिला हो, कम से कम एक महिला मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कितने भिन्न प्रकार से यह हो सकता है। अब देखिए सिंपल समझिए, इसको भी हम सिंपल बनाने का आपको तरीका बताते हैं। एक बार क्या किए कि तीनों महिला को मिला के एगो ग्रुप बना दिया, तो एगो ग्रुप बन गया, बना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 2 महिला और एक पुरुष को मिला के एक ग्रुप बना दिए, 2 महिला और एक पुरुष को मिला के एक ग्रुप बना दिए, तो एक एक पुरुष बनेगा और 2 महिला रहेगी हर ग्रुप में, तो 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक में एक महिला कम से कम चाहिए, तो एक महिला 2 पुरुष, एक महिला 2 पुरुष, यहाँ पे क्या था 2 पुरुष 1 महिला, तो 3 गुने 3 बना, तो उसमें क्या हो जाएगा 2 पुरुष 1 महिला, तो यहाँ भी 3 गुना 3, बस हो गया हमारा काम खत्म। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 18, 1 19, मतलब 19 तरीके से ये चुना जा सकता है। 148 के बाद एक लास्ट सवाल जो आपके सामने बचा हुआ है रीजनिंग का, आइए उसको खत्म करते हैं, और ये रहा आपके सामने लास्ट सवाल। आइए सवाल लिखा हुआ है निम्न शब्द में ये जो निम्न शब्द, इस शब्द से आधारित कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है मतलब क्या, देखिए इसमें जो अंक दिया गया है कौन में है, जो नहीं है, बाकी सब में होगा, एगो में नहीं होगा। तो आप देखिए ए में लिखा हुआ है, ए में आपको दिखाई दे रहा है, ए में क्या लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, प्रेस दिख रहा है, प्रेस, तो PRESS, PRES, एस है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एस है, एस है ना, है, तो ये तो डबल एस ना है, इसमें एक ही एस है, तो इस पर बाद में विचार करते हैं। इसमें आ जाइए PI, देखिए P मिल रहा है, P मिल रहा है, I मिल रहा है, E मिल रहा है, डबल E भी मिल रहा है और C भी मिल रहा है, तो ये तो ठीक है, मिल गया। इसमें आ जाइए, S मिल रहा है, P मिल रहा है, R मिल रहा है, E मिल रहा है, ठीक है। इसमें आइए PRI मिल रहा है, CE मिल रहा है, सब मिल रहा है, ये तीनों में मिल रहा है, ये तीनों का जो वर्ड है वो उसमें मिल रहा है, हमको कौन नहीं मिल रहा है, ए, इसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से ये हमारा रीजनिंग का पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने रीजनिंग के पूरे सवाल को एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से बारीकी ढंग से देखा। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम हो किसी भी तरह से, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप उसमें कमेंट करिए, आपका कमेंट हमारे लिए सम्मान्य होगा।
हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत तकलीफ हो, कौन पार्ट में, किसी भी पार्ट में अगर कितना समझ में आ रहा है, ये ज़रूर कमेंट करें। और इसी प्रकार से आज का ये हमारा जो सीरीज है, उसका पहला सीरीज रीजनिंग का, ये पहला सीरीज हम आपके सामने प्रस्तुत किए, और इसी प्रकार से और भी सीरीज आपके सामने लाएंगे। और आज ये